क्या आपको पता है कि रात में दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता और क्या होगा अगर किसी का दाह संस्कार की रस्म अधूरी रह जाए? गाइस, मृत्यु और दाह संस्कार से जुड़े कई रहस्य शायद ही आपको पता होंगे और जो भी व्यक्ति इस धरती पर आता है उसे एक ना एक दिन इस धरती से जाना ही है। ऐसी आधी अधूरी सच्चाइयों के साथ आपको कई सारी यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी। गाइस, आप सबको तो पता ही है कि मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, चाहे वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी क्यों ना हो, चाहे सबसे अमीर आदमी ही क्यों ना हो और चाहे सबसे गरीब आदमी ही क्यों ना हो। मृत्यु हर एक को गहरी नींद सुला देती है। लेकिन क्या आपने सोचा है, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो रात में उस शव का दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता? और जब किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाए तो लोग उसके शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? लेकिन आपको पता है शव के आसपास धूप या अगरबत्ती को क्यों जलाया जाता है? क्यों लोग दाह संस्कार के बाद उसकी राख को नदी में प्रवाहित कर देते हैं? ऐसे सवाल कई लोगों के मन में आए होंगे और बहुत ही कम लोगों को इनके सटीक जवाब पता होंगे। सबसे पहले, अगर किसी इंसान की मौत सूर्यास्त के बाद होती है तो हिंदू धर्म के अनुसार उसका दाह संस्कार अगले सूर्योदय में ही किया जाता है और इस दौरान उस व्यक्ति के शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उस शव की रखवाली करनी ही पड़ती है। ऐसा भी कहा जाता है कि उस व्यक्ति के शव को अगर रात में ही जलाया जाए तो उसकी आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाती और उस आत्मा का अगला जन्म असुर, दानव या पिशाच जैसी योनियों में होता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो उसके शव को नहीं जलाया जाता। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी ना किसी को शव के पास रहना ही पड़ता है। अगर पंचक काल में किसी की मृत्यु हो जाए तो उनके साथ 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। इसी डर से पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। लेकिन इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या कुश के साथ बने पांचों को भी पूरे नियम के साथ दाह संस्कार किया जाए। इसे करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। पंचक काल एक ऐसा समय होता है जो साल में 12 बार आता है, जिस दौरान हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसकी संतान उसके पास नहीं है तो उस व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए उसके पुत्र या पुत्री के आने का इंतज़ार किया जाता है और जब तक उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए तब तक शव को घर में ही रखा जाता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों से ही मृतक का संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, वरना उसकी आत्मा भटकती रहती है। और अब बात आती है कि मृतक के शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? तो इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला ये कि जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके शरीर के अंदर कई तरह के हार्मोन्स और केमिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जो शरीर को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। शरीर से ऐसी गंध निकलती है कि जो कीड़े मकोड़े और मांसाहारी जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और कीड़े मकोड़े या चींटियां और कई नरभक्षी जीव जंतु, यहाँ तक कि कुत्ते भी शव को नोचने लगेंगे। इसलिए भी शव की रखवाली करनी पड़ती है। और दूसरा यह कि अगर मृत शरीर को अकेला छोड़ा जाए तो बुरी आत्माएं उसके शरीर में प्रवेश कर सकती और मृतक के साथ साथ उसके घर वालों को भी ऐसे संकट का सामना करना पड़ सकता है। और तीसरा मुख्य कारण ये भी है कि मृतक की आत्मा उसके साथ ही रहती है तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता और जब तक उसका कोई न कोई रूप से उसके साथ जुड़ा रहता है। और मृतक की आत्मा अपने परिजनों को रोते भी देखती है।
बहुत ज़्यादा ताकतवर दिमाग वाले लोग ही समझ पाते हैं कि अब मैं मर चुका हूँ। और चौथा कारण ये है कि हर जगह कुछ ऐसे लोग भी उपस्थित होते हैं। शरीर को अकेले छोड़ने पर कई ऐसे लोग हैं जो उस शरीर पर तंत्र विद्या का प्रयोग भी कर सकते हैं, इसलिए भी कोई ना कोई शव की रखवाली करता ही करता है। अब बात आती है कि मृत्यु के पास धूप या अगरबत्ती, दीपक या उपलुक क्यों जलाया जाता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि शव से निकलने वाली गंध से कई सारे बैक्टीरिया पास पनपने लगते हैं और इसलिए शव के आसपास सफाई की जाती है और धूप के साथ ही दीपक भी जलाया जाता है ताकि दूर तक उजाला फैला रहे। अगर शव को जीव जंतु या कीड़े मकोड़े नुकसान पहुंचा देते हैं तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती और वो जीवन या मरण के चक्र में ही उलझी रहती है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको राख के बारे में नहीं बताया है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप वीडियो को देखोगे नहीं। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें आर्टिस्ट प्रांशु के चैनल को। और भाई बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।